स्वैप टू नंबर प्रोग्राम। ठीक है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, उन्हीं को आपस में स्वैप करना। लेकिन उन नंबर्स को हमने कहाँ पे रखा है? किसी वेरिएबल्स में रखा है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मान लेते हैं पहली बार इतना आया, यूजर ने पहली बार इतना दिया, दोबारा से उन्होंने क्या किया, वैल्यू को उल्टा कर दिया, a में 20 कर दिया और b में 10 कर दिया। तो अगर आप इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, b इक्वल टू b माइनस a, यानी b में हमारा 20 है और a में 10 है, तो b में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी b में कितना आ चुका है, यानी यहाँ पे अभी हट चुका है, b में 10 आ चुका है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं b इक्वल टू 10। और अगली बार हमें a को 20 करना है, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू a प्लस b। a में कितना है? 10, b में 20 था, 20 हट चुका है, क्योंकि वेरिएबल्स जब कंटेनर में आते हैं तो पिछले वाली वैल्यू को हटा देते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो b है, b एक वेरिएबल है, b के अंदर 20 रखा गया, लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हमको 10 मिला, यानी b में 10 असाइन हो, यानी इस वैल्यू को हटा देगा और यहाँ पे 10 को स्टोर करा देगा। ठीक है, b 10 के इक्वल नहीं है, b ने 10 को असाइन किया हुआ है, यानी b ने 10 को अपने अंदर रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a में 10 था, इसको हमने 10 लिख दिया, b में क्या था, आ चुका है 10, यानी a में कितना आ गया? 20, यानी a में आपका 20 आ चुका है। देखिए हमने इसका स्वैप कर दिया, a में 20 ले आया और b में 10 ले आया, यही हमें करना था। लेकिन इसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर्स को बदल दिया जाए, यहाँ पर a दे दिया गया 20, b दे दिया गया 10, यानी a में क्या लाना है? 10 लाना है। तो क्या करेंगे, a इक्वल टू a माइनस b कर देंगे, यही करेंगे ना। a में 20 है और b में 10 है, तो a में कितना आ गया? 10। अगली बार b को क्या करना है? 20 करना है, b इक्वल टू a प्लस b कर देंगे। देखिए a में 10 रखा हुआ है, b में 10 ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे 10, तो कितना हो गया? 10 10 20। क्या दोनों की यहाँ से अगर हम इस लाइनों को मिटा दें, ये वाली लाइनों को, तो आप ध्यान से देखिए, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है। अगर आप 10 में a में 10 और b में 20 डालेंगे तो ये वाला लॉजिक चलेगा, अगर a में 20 और b में 10 डालेंगे तो ये वाला लॉजिक चलेगा। तो भाई देखिए, यूजर की मर्जी होती है कि वो क्या वैल्यू इनपुट देगा। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, अच्छा प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्यों करते हैं? आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं? प्रोग्रामिंग का मेन मकसद होता है कि पहले हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बनाना सीखते हैं और इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद ये सॉफ्टवेयर का रूप ले लेते हैं, यानी इनको इंटरफेस वगैरह दिया जाता है और इनका एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ऐसे काम करेंगे। अब आपके पास मोबाइल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, उनमें आप कुछ इनपुट डालते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है, जब आप किसी के नंबर को डायल करते हैं तो नंबर हो सकता है यूजर 0 से चालू कर दे या हैश लगा दे, कुछ भी उल्टा सीधा नंबर लिखता है यूजर, तो यूजर की मर्जी, यूजर पता नहीं क्या लिखेगा। अब आप जो है प्रोग्राम बनाएंगे तो आप अपने लिए नहीं काम करेंगे, अब आप समाज के लिए, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जब आप प्रोग्रामर हो जाएंगे, वेब डिजाइनर हो जाएंगे, वेब डेवलपर हो जाएंगे, तो अगला आदमी आपसे कहेगा कि हमारी वेबसाइट में ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, तो आप उससे आर्गूमेंट नहीं करेंगे, आप अपना लॉजिक लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, इस चीज़ को यहाँ से हटा के यहाँ करना है, उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको समझाएंगे कि नहीं नहीं भैया इधर बढ़िया है, इधर जाने में दिक्कत है, तो आप अपनी सुविधा के लिए कह रहे हैं, आपको इस चीज़ को वहाँ करना ही होगा। उन्होंने कहा कि इनपुट लेना है, इनपुट लें तो केवल उसके अंदर इंटीजर वैल्यू आए, कुछ ABCD वाली वैल्यू डाले तो एरर बताने लगे। आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर ABCD वाला डालेगा तो ले ले भले, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने कहा कि नहीं, एक्सेप्ट भी ना करे, यानी जैसे आपने ABC लिखा तुरंत बताया कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, बता दे कि दिस इज अनवैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, इसमें केवल आप नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे, चाहे 10 डालें चाहे A में 20 डालें, कुछ भी डालें, तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करते हैं, हम अपना स्क्रिप्ट लगाते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्क्रिप्ट SCRIPT, यानी इसके पहले जो HTML के पूरे स्ट्रक्चर है उसको लिख लेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट में मान लेते हैं A में 10 हमारा है
और बी में 20 है। मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग यही है, तो हम इफ लगाते हैं। इफ, अच्छा, इन दोनों में से कोई एक नंबर बड़ा है। कौन नंबर बड़ा है? बी नंबर बड़ा है। अच्छा, बी क्यों बड़ा है? क्योंकि ए बी से छोटा है। ठीक है, बी क्यों बड़ा है? क्योंकि ए बी से छोटा है। यानी अगर हम ऐसे कर दें ए इज ग्रेटर देन बी, यानी जब ए बड़ा हो बी से, यानी ये वाला कंडीशन, ए बड़ा हो बी से, तो क्या कर दें? इसका ब्रैकेट बनाएंगे। ए बड़ा हो बी से अगर कंडीशन लगा दिया, अगर यूजर ने ए में ज्यादा डाल दिया बी में कम डाल दिया, तो ये वाला कोड रन हो। अगर यूजर ने ए में कम डाला है और बी में ज्यादा डाल दिया, सॉरी, ए में कम डाला है और बी में ज्यादा डाला है, यानी ये वाला काम कर दिया है, तो क्या करें? यानी यहाँ पर जो कंडीशन लिखा हमने ए ग्रेटर देन बी, अगर इसको लिखते हैं, ए में 10 है बी में 20 है, यानी यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 20 आया, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? 10 बड़ा है 20 से, गलत है ना? जाहिर सी बात है गलत है। 10 थोड़ी बड़ा है 20 से, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। लेकिन देखिए फॉल्स होगा तो हमने कहा था ये इफ का ब्लॉक होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और ये चला आएगा एल्स के पास, और एल्स का ये ब्लॉक बनता है, ओपन होता है और क्लोज होता है। यहीं पर अगला हम देखते हैं कि अगर ए में 20 आए, दूसरा वाला कंडीशन, और बी में 10 आए, तो ए ग्रेटर देन बी, यानी 20 बड़ा है 10 से। क्या सही बात है? 20 बड़ा है 10 से। सही है या गलत है? सही है। जब ये कंडीशन से, देखिए कंडीशन लगाते, जब कंडीशन सही होगा तो हमने कहा था कंडीशन ट्रू होगा तो इफ के बॉडी के अंदर आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स की बॉडी के अंदर जाता है। तो हमें पता है अगर ए बड़ा हो बी से, ये वाला ए बड़ा है बी से, तो कौन सा कोड लिखेंगे? ये वाला। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? ए इजकल टू ए माइनस बी, बी इजकल टू ए प्लस बी, और यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे ए इजकल टू डबल कोट्स के अंदर कामा लगाएंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे। फिर से लिखेंगे इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इजकल टू बी, यानी बी के अंदर जो वेरिएबल होगा। यानी यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ए में दूसरा वाला, ए में मान लेते हैं 20 आया है और बी में 10 आया है, तो 20 बड़ा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? नीचे आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा, ए इजकल टू ए माइनस बी कर देगा, यानी ए में से बी को घटा देगा, जो वैल्यू आएगा वो ए के अंदर डाल देगा। यानी ए में 20 रखा है ना और बी में 10 रखा गया, यानी 20 में से 10 घटा देगा तो कितना बचेगा? 10। और 10 को कहां रख देगा? ए के अंदर। देखिए यहाँ पे ए का दो काम है, ए जो है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी भाग ले रहा है, जो शेष बच रहा है उसको अपने अंदर स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, दो काम है, इसलिए थोड़ा सा हमारा दिमाग इस चीज को समझ नहीं पाता कि कैसे हो गया। यहाँ पर ए जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी भाग ले रहा है, यानी इसके अंदर 20 स्टोर था, 20 में से 10 को घटा दे, 10 बचा, जो 10 बचा उसको ए के अंदर फिर से डाल दे, यानी ए के अंदर अब 20 नहीं रह गया, ए के अंदर क्या रह गया? 10, यानी यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अगली बार यहाँ पर हमने किया b इजकल टू ए प्लस बी, यानी b में क्या आ जाए? a में 10 आ चुका है, b में ऑलरेडी इसमें 10 था, तो 10 इसमें आ गया, 10 और 10 20, यानी a में 10 आ गया और b में 20 आ गया। देखिए a में 10 आ गया और b में 20 आ गया, यहाँ पे इसका अपोजिट आ गया ना, यही हमें करना था। अगर यहाँ पे 10 होता, यहाँ पे 10 होता और यहाँ पर 20 होता, तब क्या कंडीशन सही होता? 10 बड़ा है 20 से, सही है? गलत है, सही नहीं है, गलत है। जब गलत होगा तो हमने कहा था एल्स के अंदर आएगा, एल्स के अंदर ये वाला कोड लिख देंगे। देखिए क्योंकि ये जब ये छोटा रहेगा बी बड़ा रहेगा, ये छोटा है बी बड़ा है, इसके लिए हम क्या करते हैं? एल्स वाला ब्लॉक लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लिखता है एल्स में, ठीक है, सीधे स्टेटमेंट को लिखते हैं b इजकल टू बी माइनस ए, क्योंकि b हमारा बड़ा है, b में से a को घटा देंगे तो b में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसका क्या करेंगे? a इजकल टू ए प्लस बी कर देंगे, यानी b में 10 आ चुका है और a में 10 पहले से था, और यहाँ पे 10 10 20 हो गया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, इसको मिटा के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, a प्लस बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने क्या किया? a इजकल टू डबल कोट्स के अंदर कॉमा लगा के a लिख दिया और फिर